आजा कोकिला। क्या बात है आनंदी, क्या हुआ? माँ बाबा को गांव में ही एक घर मिल गया। अच्छा, शुक्र है ऊपर वाले का। फिक्र मत करो, अब आगे से सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ। अरे क्यों, आज तुम जल्दी जा रही हो? हमेशा 8 बजे निकलती थी ना। आज कॉलेज में शटलकॉक प्रैक्टिस है। वो क्या है? वो चिड़ियों के पंख से बनता है ना, जिसे टेनिस बैट से खेलते हैं। हाँ, देखा है। वहाँ बड़े लोग भी गली में खेलते हैं। हाँ वही, वो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। कॉलेज लेवल पर टूर्नामेंट होने वाला है हमारे कॉलेज की तरफ से। मैं खेलने जा रही हूँ। ठीक है, अब माँ बाबा को घर मिल गया है ना, अब आराम से रहना। ठीक है, मैं निकलती हूँ। क्या गलती कर बैठे हो करुणाकरण? बिना कुछ बताए डांटेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगा मैडम? ओह, तो कुछ भी नहीं जानते। सही है। महेश गांव जाने वाली उस देहाती लड़की को फिर से हॉस्टल में ले आया है, ये भी नहीं मालूम तुम्हें? ये अब क्या कह रही है मैडम? अब शौक होने से क्या फायदा है? एक प्लान बनाकर उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर कंपनी से बाहर निकाला था, तो महेश उसको रानी की तरह कार से हॉस्टल तक लेकर आया। और तो और उसने चोरी नहीं की, इसके पीछे कौन है सब पता है, बोल कर गया है। मैडम, हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। महेश से आपको बोलना चाहिए था ना। मेरे ये बोलने के बाद ही मुझसे नाराज होकर कहा, यही तुम्हारे काम करने का तरीका है क्या? बिना किसी से पूछे तुमने आनंदी को बाहर कैसे निकाला, पूछ रहा था। अगर सबर का घूंट नहीं पीती तो सीओ की पोस्ट भी निकल जाती। इतना भड़का हुआ है वो मुझ पर। मैडम, मेरी बात सुनकर गलत मत समझना। मैं सर को किसी के कहने पर उसे रखने की क्या जरूरत है? उस गांव की लड़की को वो इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे, समझ में नहीं आ रहा। गुस्सा आता है। अब ये सब बोलने का समय नहीं है करुणाकरण सर। अभी कुछ देर में महेश कंपनी पहुंचने वाला है। उसे क्या झूठ सच बताना है, क्या सफाई देने वाले हो, मुझे सिर्फ इतना बताओ। कहाँ चूक हुई आपसे, ये बताइए। मैडम, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, सब प्लान के मुताबिक ही किया था। वो जब पूछेगा तब मैं देख लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। नाराज होने वाला वो कोई तिल्लई अंकल नहीं है करुणाकरण सर, महेश है। उसका गुस्सा किसी को पता नहीं है यहाँ। उसके गुस्से को हम इतने हल्के में नहीं ले सकते। आनंदी पर चोरी का इल्जाम लगाने के लिए जिस आदमी को सेट किया था, उसका नाम बताओ। बेंजामिन मैडम, मैंने ही बुलाया था उसको। कहाँ है वो बेंजामिन? कॉल लगा के स्पीकर पर डालो। हाँ। ये क्या है करुणाकरण, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ है वो? एक मिनट मैडम। क्या बे? सर 1 मिनट सर, फिर से ट्राई करता हूँ सर। 1 मिनट सर। आपका डायल किया हुआ नंबर इस समय स्विच ऑफ, बेवकूफ, संपर्क क्षेत्र से बाहर है। अगर वो किसी के हाथ लग गया ना तो हम तीनों की लाइफ खत्म हो जाएगी। मैडम, मैंने ही ये मैटर खत्म होने तक उसे अपने फोन को स्विच ऑफ रखने को कहा था, इसलिए फोन स्विच ऑफ है मैडम। वो किसी के हाथ नहीं आने वाला मैडम, आप चिंता मत करिए। अगर वो मिल भी गया तो भी वो हमारे बारे में कुछ नहीं बताएगा। भरोसे वाला है मैडम। भरोसा कर सकते हैं? 100% मैडम। फिर उस दिन महेश ने इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कहा? या ओके, आती हूँ। कौन है मैडम? सिक्योरिटी। महेश के ऑफिस आते ही इन्फॉर्म करने कहा था मैंने। ओह, महेश आ गया है।
सर ये क्या है सर? इसको गारमेंट्स में लेकर आ गए आप? क्यों नहीं ला सकता मैं इसे? सर ये एक चोर है सर, अपने गारमेंट्स के कपड़ों को चुराकर बेच दिए सर। इसे चोरी करते हुए आपने देखा क्या? सर मैं ही नहीं, यहाँ काम करने वाले सभी लोगों ने देखा है। जयंती उठो ना। ए सौंदर्य उठो। ए मुत्तू उठ, सर। जल्दी आ। आना। सर ये सौंदर्य, जयंती, मुत्थू, अंबू, इन चारों ने ही सर उसे रंगे हाथों पकड़ा है सर। स्टॉक रूम में, कूड़ेदान के खिड़की के पास, हर जगह इसने कपड़े छिपाए थे सर। इसे रंगे हाथों पकड़ने के बाद ही मित्रा मैडम को बुलाकर उसे फौरन बाहर निकाला सबके सामने। जो चोर चोरी करने आया था उसने खुद कहा कि वो इसी के कहने पर आता था, फिर कैसे यकीन नहीं करेंगे सर? करेक्ट है। अगर चोर खुद आकर के कहेगा तो कौन यकीन नहीं करेगा? करुणाकरण सर के कहने के मुताबिक आप सभी ने आनंदी के छुपाए हुए कपड़े निकाले थे ना? नहीं सर, वो तो मैं इतना क्या सोच रही है? ये वो सच बोलना। ठीक है, बोलिए ना। सर, हम स्टॉक रूम में तो गए थे, वहाँ आनंदी चाय बनाती है, हमने वहाँ तलाश किया, वहाँ कुछ कपड़े मिले, ये सच है, लेकिन वो आनंदी नहीं छुपाए थे ये हम नहीं कह सकते सर। कोई भी छुपा सकता है, आनंदी ऐसा कर ही नहीं सकती सर। हाँ सर, हमें कपड़े मिले ये सच है, लेकिन आनंदी ने नहीं छुपाया सर। मैं आनंदी को कुछ ही दिनों से जानता हूँ, लेकिन आनंदी ऐसी लड़की नहीं है सर। और ये बात मैं